अर्जुन जोधपुर शिफ्ट हुआ। जयपुर। कभी जोधपुर गए फिर हम एमएड करने। तो ये भी साथ में था आपके? हाँ। अर्जुन भी? ओ ओ, तो वो मुंबई से जयपुर, जयपुर से जोधपुर। वाह। और जोधपुर में प्रॉब्लम क्या रीना, वहां पे लाइट चली जाए। अब मैं और अर्जुन किराए के मकान में। अब यहाँ तो चलो जयपुर में तो सारी सुविधाएं थी, वहां तो हम दोनों माँ बेटे पढ़ने गए थे, स्टूडेंट थी ना माँ। और अर्जुन राजा ने तो कभी बॉम्बे में देखा नहीं कि लाइट भी जाती है। अब वहां लाइट चली जाए, अर्जुन को यही ना समझ में आया ये हो क्या रहा है। अब अर्जुन बढ़िया आलीशान तरीके से रहे जोधपुर में, हमारे पास नीचे मम्मी बेटे ने वो गद्दे लगा रखे। तो लेकिन मैं ना यहाँ पे पेरेंट्स का एक भ्रम तोड़ना चाहूंगी। बोलते हैं ना ऑटिस्टिक बच्चे बड़े रिजिड होते हैं, चेंज पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है रीना। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है रोमा बदेसरा। तो जानते हैं रोमा एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ डॉक्टर, उनका जो जर्नी है समझ कर लेते हैं। रोमा, हम लोग कितने सालों पहले मिले थे? मुझे अर्जुन तभी मेरे ख्याल से कितने साल का था? अर्जुन रीना 2.5 साल का था। और आपको याद करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे एक एक चीज याद है। 16 साल पहले हम मिले थे, अंधेरी में मिले थे। और फर्स्ट टाइम एग्जैक्ट अर्जुन 2.5 साल का था जब मैं आपसे मिली थी। और आप अपनी मम्मी के साथ आए थे, है ना? मम्मी के साथ आई थी, अंकल थे। और बहुत मेरा 9 बजे का अपॉइंटमेंट था रीना, सुबह का। और मैं शायद 8:45 बजे पहुंच गई थी। बस मेरे को ऐसा लग रहा था कौन है रीना, मेरे को मिलना है, वो क्या बताएंगी अर्जुन के बारे में। और बस शायद आप 2 मिनट लेट हुए थे और मैंने अंकल को फोन कर दिया। तो जानती नहीं थी, 9 बजे का अपॉइंटमेंट था मेरा। और आप शायद ना 1-2 मिनट लेट हो गए थे। और बस मुझे सिर्फ एक चीज थी, कौन है रीना, क्या बताएंगी वो अर्जुन के बारे में, कितना जल्दी अर्जुन को ठीक कर देंगी। कुछ पता ही नहीं था ना ऑटिज्म के बारे में हमको। मैंने अंकल को फोन लगाया कि अभी तक नहीं आई है वो। अंकल बोले पहुंचने ही वाली होंगी, आ जाएंगी। क्योंकि मेरे लिए वो पहली मुलाकात थी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से। और बस उस दिन जो मैं आपसे मिली थी ना, उसके बाद तो देखो आज तक उंगली पकड़ रखी है आपने मेरी। हमने आप बहुत ही अमेजिंग थे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप आए पहली बार तो रादर आपको पता कैसे चला, किसने डायग्नोज किया कि क्या साइंस थे कि ऑटिज्म है करके? देखो रीना, क्या हुआ था, मुझे तो नहीं लगता था अर्जुन को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी मदर इन लोगों को ऐसा लगता था कि अर्जुन ना रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये कुछ तो इसमें अलग है। और बच्चे मुड़ के देखते हैं। और मैं क्या करती थी ना, मैं इन लोगों को गलत साबित करने पे तुली रहती थी कि देखो मैं बोलूंगी अर्जुन, और अर्जुन पलट के देख लेता था। जबकि अर्जुन सिर्फ मेरी आवाज को रेस्पॉन्ड करता था। और ये लड़ाई करीब चली थी, साल भर चली थी। माँ थी ना, कैसे मान लेती मैं इतनी आराम से कि अर्जुन में कोई प्रॉब्लम है। फिर एक बार प्ले स्कूल से कुछ कंप्लेंट्स आने लग गई कि अर्जुन इमिटेशन नहीं करता, वो रोली पोली वो सब चीजें। उसके बाद हमने सोचा चलो अब दिखा लेते हैं। फिर डॉक्टर ब्रजेश उदानी हिंदुजा, उनसे हम मिले थे। और अब 2.5 साल के आसपास ही अर्जुन था। और वहां गए तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को ऑटिज्म है। उनका ये क्या होता है, हम लोग ठहरे गांव के सीधे साधे, हमें पता ही नहीं था ये क्या चीज होती है। और मुझे ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, दवाई दे देंगे और 5-6 महीने में ठीक हो जाएगा, फिर हम गांव चले जाएंगे। लेकिन 18 साल हो गए यार। गांव तो मैं वापस आ गई खुशी खुशी, लेकिन वो मैंने जो 6 महीना सोचा था उससे थोड़ा लंबा टाइम हमारा ले लिया करके। और वहीं से फिर मुझे आपका नंबर मिला था किसी पेरेंट के थ्रू। अच्छा। तो फिर मैंने आपको पकड़ा। फिर तो आप हमारे साथ हो हमारी लड़ाई में, तब से लेके अब तक। लेकिन रोमा, आपने इतनी जो मेहनत की थी, इतनी मेहनत अभी भी आप आई एम श्योर कर रहे हो, बट मतलब आपकी मेहनत काबिले तारीफ थी। यानी कि ना हर हफ्ते जब बोलते थे आप थे हाँ कर दूंगी, जैसे हर चीज को, जैसे झांसी की रानी होती है ना, कर दूंगी मैं कर दूंगी,
ऐसा था आपका? शायद रीना आपको याद हो तो एक बार क्या हुआ था, मुझे ये लगता था सोमवार को 9 बजे का मेरा फिक्स था और 10 बजे चैताली का मेरा फिक्स था। और मुझे ऐसा लगता था, मतलब एक ना, मैं हमेशा तैयार रहती थी। 9 बजे रीना ने ये टास्क दिए हैं ना, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो ना टास्क में और मेरे में। आपने स्टार्ट किया था जो वुडन फॉर्म बोर्ड थे उनसे, वो एप्पल को एप्पल के सांचे में रखना वहां सबसे। तो मुझे ऐसा लगता था ये तो मैं करके जाऊंगी। लाइक मुझे ऐसा लगता था, मैं जिद में आती थी और मैं करके लाती थी। हर वो जो गोल आप मुझे 7 दिन के लिए देते थे ना, मैं वो पूरा करके लेके आती थी। और एक बार आपने भी इस तरह से कहा था कि ना, मुझे भी ना मंडे 9 बजे का इंतजार रहता है कि आज रोमा क्या करके लेके आई थी। नहीं, क्योंकि और आप थे उतने अमेजिंग, आप बहुत ही अमेजिंग थे। आपको रोमा वो बात याद है, एक बार पीछे एक ट्राइसाइकिल पड़ा था, जोगेश्वरी की हम्म, क्लिनिक थी और हमने अर्जुन को एक काम हाँ किया था और हम बोले थे कि नहीं इसको प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट हो गया, रुको, जाएगा जाएगा, बट वो भी वेट करता रहा आधा पौना घंटा। आपको याद है वो बात? इतना टाइम, हाँ। और रीना, देखो आपको पता है मैं सब बोल देती हूँ। कभी कभी ना मुझे क्या लगता था एज ए मदर भी, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को गलत साबित करने पे रहती थी कभी कभी। क्योंकि देखो आप बहुत बच्चे देखते थे, आप बहुत बच्चे देखते थे, लेकिन मेरे लिए अर्जुन एक था और अर्जुन मेरी सारी बात मानता था। कई बार आप बोलते थे रुमा प्रॉम्प्ट कम दो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता नहीं रीना वो कर लेगा। आप बोलते थे हाँ कर लेगा, लेकिन ये बार बार जो आप प्रॉम्प्ट देती हो ना कहीं उसको रोक रहा है। फिर भी शायद मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं आपसे भी ऊपर जाके उसको वो काम करवा के कि देखो मैंने करवा दिया। पर बट आप वो ठीक तो थे रीना। बट वो तो माँ का जज्बा है ना, जो अपने बच्चे को मदद बस करने के पीछे, बस वही वही था ना। था। या लेकिन आज जब मैं जयपुर में ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ, आपको जान के खुशी होगी, मैंने भी एक छोटा सा सेंटर खोल रखा है जहाँ पे मैं उन पेरेंट्स को थेरेपी दे रही हूँ। मतलब मैं मदर्स को थेरेपी देती हूँ, जैसे आपने मुझे ट्रेंड किया था ना, ऐसे मैं मदर्स को ट्रेन करती हूँ कि जैसे झुंझुनू से भी आती हैं, कोटा से भी आती हैं, कि आप ये सब करो, मुझे फोन पे बात करो, और फिर हो जाता है तो नेक्स्ट अपन टारगेट डिसाइड करते हैं। तो वही बात रीना जो आपने 16 साल पहले मुझे बताई थी, मैं वो उनको बताती हूँ कि बच्चे को इतना प्रॉम्प्ट बेस मत बनाओ, बाद में इसको फेड करने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि रोमा तो मानी नहीं थी, मे बी ये मदर्स मान जाएं। तो आपने जो चीजें सिखाई थी वो बहुत आगे तक जा रही हैं, बहुत पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, बहुत पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। रोमा, मेरे को अर्जुन के स्कूल का जर्नी बताओगे कैसा था? मतलब स्कूल में आपने उसको रेगुलर स्कूल में डाला था, फिर हाँ क्या हुआ था? फिर हाँ, मतलब क्या, कैसे, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे चला वो सफर, कैसा था? उस टाइम हम घाटकोपर में थे रीना, और 2.5 साल में मैंने अर्जुन को पास के एक प्ले ग्रुप में डाल दिया था। और बड़ा प्यारा सा था, क्यूटू सा था। और मुझे तो लगता था अर्जुन बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, सब कुछ आता है। फिर उनके टीचर ने एक दिन मेरे को बताया कि ना सब बच्चे एक्शंस करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, रोली पोली, लेकिन अर्जुन नहीं करता। उस टाइम शायद आपसे मिली नहीं थी। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे अर्जुन के, तो मुझे लगा हाँ सच में नहीं करता है। फिर उन्होंने बताया वो ना बच्चों के साथ मिक्स नहीं होता। फिर मैं बीच बीच में जाके देखती थी, तो वाकई में अर्जुन ना थोड़ा अलग रहता था। और उन्होंने बोला कि ना खाने के टाइम पे वो अपना टिफिन खोल लेता है, खा लेता है, लेकिन किसी भी बच्चे के टिफिन को देखता भी नहीं और मतलब शेयर भी नहीं करता है। ये चीज भी मैंने बाद में छुपके से जाके देखा, तो वाकई में ये सब चीजें थी। फिर मैं अर्जुन के डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला था कि कुछ सिम्टम है, आप डॉक्टर ब्रजेश उदानी को दिखाइए। तो ये 3-4 सिम्टम जो स्कूल की तरफ से मिले थे। अच्छा, स्कूल ने ही मम्मी की आपको तरफ, बताया था कि अच्छा अच्छा। हाँ मम्मी ने बताया था, लेकिन मम्मी को तो मैं हल्के में ले लेती थी ना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बेटे में प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, वो सारी चीजें। लेकिन जब स्कूल से ये चीज आने लगी और मैंने देखा कि हाँ भाई वाकई में है, फिर हम डॉक्टर ब्रजेश उदानी से मिले। तो वो जो स्कूल था, जो उसका रेगुलर स्कूल था, उस स्कूल में वो हाँ, कितने साल था? आपकी थेरेपी कंटिन्यू किया था अपन ने वो स्कूल। अर्जुन को ऐसे प्ले ग्रुप में रखा था। आपको याद हो तो अर्जुन अंधेरी में
यूकेजी में भी जाता था। हाँ, जब मैं आपके यहाँ पे वहां थी पर उस एक टाइम स्कूल पे, में था, हाँ मुझे याद है। वहां भी जा रहा था अर्जुन। वो ट्रेसिंग वगैरह अच्छी करने लग गया था, क्योंकि काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था ना अपन ने, 2.5 साल में तो काम शुरू कर दिया था। हम्म लेकिन स्पीच नहीं थी अर्जुन। हम्म अदरवाइज अर्जुन का फाइन मोटर कितना अच्छा था, कॉपी करना वो सब उसको आ रहा था। तो आप मान के चलो अर्जुन करीब 6 साल तक की उम्र में गया था स्पेशल, नॉर्मल स्कूल गया था 6 साल तक, और वो फिर वही था आपने, अपना। राइट, फिर आपने डिसाइड किया था कि उसको ये स्कूल में नहीं कंटिन्यू करना है, या मतलब कैसे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब अर्जुन 6-7 साल का था, तो देखो रीना, आपको याद हो, आपने ही मुझे बताया था कि रोमा आप इस फील्ड में आ जाओ और बीएड कर लो। उस वक्त मैं नॉर्मल क्योंकि बीएड कर रही थी। क्योंकि आप इतने सही थे ना जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, क्योंकि देखिए अर्जुन के साथ काम करना मुश्किल था, मतलब बहुत मुश्किल था। अर्जुन बोलते ना एकदम ऐसे टफ नट बोलते ना, वो भी ऐसे कोई मतलब आप कर रहे मीना थे। का जिद्दी बेटा। हाँ, लेकिन आप हर हफ्ते करा के लाते थे, लेकिन अर्जुन में काफी डिफिकल्टीज थी, मेहनत। काफी स्ट्रगल, हाँ बहुत मेहनत थी। और आप जो गिव अप नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, आपने कुछ तो करना चाहिए ताकि आप खुद एक एजुकेटर बन जाओ। और मुझे याद है आपने आपने ही बताया। जय वकील से हाँ, आपने डीएड किया बीएड था, किया था। बीएड किया था। बीएड बीएड। हाँ, और हाँ, तब काफी आपने बोला मुश्किल था था। बीएड कर लो। हाँ, लेकिन काफी मुश्किल हम्म। था, मुझे याद है, क्योंकि उसको स्कूल भी छोड़ो फिर आप भी जाओ, तो वो कैसा था वो सफर वो टाइम का? जय वकील में स्पेशल स्कूल था। हाँ। और वहां से निकलने के बाद जब आपने बताया कि भाई रोमा अब आप भी आ जाओ इस फील्ड में और बीएड करो, तो मैं जैसे तैसे वहां पहुंच गई। और वहां पे जो स्पेशल स्कूल था, वहां मैंने अर्जुन को डाला था। पर अच्छी बात ये थी कि रीना, बड़ा कैंपस था, उसी के अंदर हमारा कॉलेज था और उसी के अंदर स्कूल था। लेकिन परेशानियां बहुत हुई। अर्जुन हाइपर हो गया था एक बार, तो शायद उसके बाद थोड़ा हम कम मिले हैं। अर्जुन गिर भी गया था, पीछे टाके भी आ गए थे। स्कूल में भी काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी। मैनेजमेंट ने बोला था अर्जुन को स्कूल से निकालेंगे कि दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। तो इस तरह की काफी चीजें आई थी। लेकिन उन सब के बाद कुछ आपने मुझे चीजें सिखाई थी। आपने कहा था कि अर्जुन को रोमा इतना ऐसे मत रखो, अपनी छाया में थोड़ा बाहर निकालो। तो रीना, मैं अर्जुन को लोकल ट्रेन से लेके जाती थी। मुझे याद है बहुत मुश्किल था वो, आपने मुझे एक बार बताया हाँ, था। और लोकल ट्रेन से मैं भीड़, उसको लेके जाती थी। हाँ भीड़ में वो भी ना, मतलब मुझे याद है वो बात। भीड़ में लेकिन ये वही अर्जुन था जो भीड़ से डरता था और भीड़ में नहीं जाता था। लेकिन इतना तो मैंने सीखा 10 महीने की ट्रेनिंग में कि अर्जुन को भीड़, हाँ, ऐसे लगने लग गई थी। मुश्किल बहुत था, लेकिन मुझे मिला भी बहुत है। मिला भी बहुत है कि भाई, आ, मुझे याद है अच्छे से। एक बार इतनी भीड़, इतनी भीड़, मैंने कहा नहीं, आज तो मेरे को ना कैसे भी करके चढ़ना है इस ट्रेन में। अर्जुन को आगे लिया और मैं चढ़ गई, और मुझे लगा अब अर्जुन हाइपर होगा, क्योंकि वो सब बहुत पास पास थे। लेकिन ऊपर वाले की मेहर मेरे ऊपर हमेशा रही है। निकल गया वो सफर। पर मैं डरती थी कि कहीं अर्जुन हाइपर हो गया, कैसे मैं लोगों को बताऊंगी, अर्जुन को मैं कैसे हैंडल करूंगी। पर वो डर दिखाया नहीं, बस मन मन में था। लेकिन एक बात तो इस माननी तरह पड़ेगी, से। बट एक बात माननी पड़ेगी रोमा, वो ये थी कि अर्जुन में ना छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे थे, ऐसे बड़े नहीं, जैसे और आप वो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को भी लेकर बहुत लाइक सेलिब्रेट करते थे कि देखो ये हो गया, देखो वो हो गया, मतलब वो जस्ट ऐसे बैबल करना शुरू किया था, बा माँ, याद है शुरू, और आपने आप लाइक वाओ कितना बड़ा हो गया। मतलब ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते कि कब होगा ये, वो कब होगा, बट आप थे कि चिंटू चिंटू चीज, उसने पजल लगा दिया आप खुश, उसने लिंक खोल दिया आप खुश, यू नो, आप मतलब, तो वो बहुत आपके अंदर जो वो अलग तरीका था, जो सोच अलग थी, वो बहुत ही सही थी। अच्छा, अभी आपने जैसे वो कर लिया, जैसे घाटकोपर में अपना कर लिया, फिर आप जयपुर चले गए थे वापस? हाँ, जब मेरा रिजल्ट आया बीएड का, मैंने आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप की थी बिकॉज ऑफ अर्जुन। अर्जुन और आपसे ही शेयर किया था। मैंने कहा रीना, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप की है। तो आपने पता है क्या बोला था कि रोमा, आपने ना सब पहले प्रैक्टिकल कर लिया और फिर आपने बीएड किया, तो आपको सब आता था जो शायद टीचर्स को भी नहीं आता। आपने ही कहा था
तो उसका बहुत मुझे बेनिफिट मिला था, क्योंकि सब प्रैक्टिकल किया था ना मैंने, तो वो लिखने में इतना वक्त नहीं लगा। और फिर उसके बाद हम जयपुर आ गए थे। हाँ। जयपुर में अर्जुन का एडमिशन करवा के अभी 10-15 दिन ही हुए थे। कितने साल का था जब आप जयपुर आए? अर्जुन कितने साल? 10-11 साल का था अर्जुन, 10 साल के आसपास था। और यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है दिशा, उसमें इसका एडमिशन करवाया। तो अर्जुन हाइपर था, हाइपर होने की वजह से मुझे 15 दिन वहां बैठना पड़ता था। मैं बैठती थी तो तभी रिसेप्शन पे ना एक मैम बात कर रहे थे कि ना जोधपुर में एमएड के फॉर्म निकले हुए हैं। बस मैं तो उसी वक्त मैडम को पकड़ लिया। मैंने कहा मैडम कब निकले हैं? लास्ट डेट 30 तारीख लास्ट डेट थी। मेरे पास जस्ट बीएड में करके आई थी। मैं घर आई, मैंने कहा जितेंद्र मुझे बाय हैंड जाके मेरे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से निकलवाने हैं। रीना मैं गई सुबह, और जो मुंबई की बारिश 30 जून को, हे ईश्वर, और डॉक्यूमेंट मैंने यूनिवर्सिटी से निकलवाए। उन्होंने बोला मैडम अभी वेरीफाई नहीं है, हम नहीं दे सकते। लेकिन आपको पता है ना जिद्दी कितनी हूँ। उनको सब प्लेन का टिकट दिखाया, मैंने कहा मुझे जाना है, इधर लास्ट डेट के दिखाए, और भगवान भला करे उन लोगों का, उन्होंने फटाफट मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए और मैंने जोधपुर एमएड में एडमिशन ले लिया। और जोधपुर का जो सफर था वो मेरे लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि बॉम्बे से अर्जुन जोधपुर शिफ्ट हुआ, जयपुर कभी जोधपुर गए फिर हम एमएड करने। तो ये भी साथ में था आपके? हाँ अर्जुन भी। ओ तो वो मुंबई से जयपुर, जयपुर से जोधपुर। वाह। जोधपुर में प्रॉब्लम क्या रीना, वहां पे लाइट चली जाए। अब मैं और अर्जुन किराए के मकान में। अब यहाँ तो चलो जयपुर में तो सारी सुविधाएं थी, वहां तो हम दोनों माँ बेटे पढ़ने गए थे, स्टूडेंट थी ना माँ। और अर्जुन राजा ने तो कभी बॉम्बे में देखा नहीं कि लाइट भी जाती है। अब वहां लाइट चली जाए, अर्जुन को यही ना समझ में आए ये हो क्या रहा है। अब अर्जुन बढ़िया आलीशान तरीके से रहे। जोधपुर में हमारे पास नीचे मम्मी बेटे ने वो गद्दे लगा रखे। तो लेकिन मैं ना यहाँ पे पेरेंट्स का एक भ्रम तोड़ना चाहूंगी। बोलते हैं ना ऑटिस्टिक बच्चे बड़े रिजिड होते हैं, चेंज पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है रीना। अब आप बोलोगे कि आप रिसर्च को फेल कर रही हो। नहीं 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 नहीं, बच्चे अगर आप मौका दो तो डेफिनेटली अडेप्ट करते हैं। हम मौके नहीं देते हैं उनको, हम मौके नहीं देते। तो अर्जुन कभी मस्त ऐसे गद्दों पे सोता था, वो मेरे साथ जमीन में गद्दों पे सो रहा है। और आप इससे ज्यादा क्या मानोगे कि जिसने लाइफ में 10 साल यही नहीं देखा हो लाइट कैसे जाती है, और जोधपुर आए दिन लाइट जा रही है, वो बच्चा वहां एडजस्ट कर रहा है रीना। और सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए, स्कूल बदल गया, घर बदल गया, फर्नीचर बदल गया, पढ़ाई बदल गई, सब कुछ ही तो बदल गया। बस एक माँ नहीं बदली। पर एक माँ के साथ अर्जुन ने हर चीज को स्वीकार लिया। तो कैसे बोले कि ये बच्चे अडेप्ट नहीं करते? तो मैं तो इस धारणा को रोमा मुझे एक बात बताना, मुझे उसके बारे में डिटेल्स नहीं चाहिए कि हम डिस्कस करें, बट आप, मुझे याद है आप जोधपुर में आपके लिए काफी मुश्किल था। आपने एक बार मुझे कॉल किया था और आप तभी बहुत ही ज्यादा लो फेज में थे। और वो पहली बार था जब मैंने रोमा को ऐसे फेज में देखा। मतलब मैं जो रोमा जानती थी ना, वो फाइटर, कोई चीज आए फटाक से हटा दो। और मिलने भी आई थी आपसे बॉम्बे। हाँ मुझे याद है। तो क्या चीज हुई थी इतनी, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, बट क्या चीज थी जो आपको भी परेशान कर गई? अर्जुन 10-11 साल का था ना रीना, और बिहेवियर इश्यूज इतने आ गए थे। और आज मैं बता रही हूँ कहीं ना कहीं वजह क्या थी जो ये सब चीजें बदली थी। गर्मी थी बहुत ज्यादा, अर्जुन नहीं एडजस्ट कर पा रहा था। एमएड की पढ़ाई का मेरे ऊपर काफी लोड था, और मुझे भी वो था ना, अभी तो मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप करके आई हूँ, अब जोधपुर यूनिवर्सिटी टॉप करनी है। उस चक्कर में मैं पढ़ाई को भी पूरा टाइम दे रही थी। और अर्जुन के तब थोड़े बिहेवियर स्टार्ट हो गए थे, या आप ये बोल दो, मैं ये बोलूंगी कि जगह बदलने की वजह से हर चीज बदलने की वजह। बट रोमा ये भी हो सकता है ना कि उसका एडोलेसेंस हो रहा था, प्यूबर्टी में आ रहा था। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपसे
हाँ, कई बच्चे उस फेज में यूजुअली काफी परेशान होते हैं। और और वो एक ही ना फेज ये भी था कि देखो जोधपुर में जो स्कूल था, स्पेशल स्कूल था, वो छोटा सा। अर्जुन ने बॉम्बे के अच्छे-अच्छे स्कूल देखे थे, तो वहाँ पर भी उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। बॉम्बे में लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है ऑटिज़्म को लेके, जयपुर, जोधपुर में उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वो भी कहीं अर्जुन को बहुत सारे कारण आ गए थे, बहुत सारे कारण आ गए थे कि ये होना ही था, ये होना ही था। और मैं इसलिए लो चली गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिचुएशन कैसे हैंडल नहीं कर रही। जबकि आज जब सोचती हूँ तो मुझे लग रहा था कि शाबाश, वो टाइम काफी अच्छा बढ़िया किया, काफी बढ़िया अच्छा किया। किया। एग्जैक्टली, क्योंकि पता है क्या रोमा, आप एक तो पहले तो जगह बदली, हाँ, स्कूल, फिर एक तो पढ़ाई। फिर अगर ये बात छोटी नंदनी की तो फिर मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि इतना सारा कुछ था मैनेज करने के लिए। तो नंदिनी के साथ हमेशा मुझे क्या लगता था कि ना देखो हो गए हैं, पर मुझे लगता था नंदिनी वैसी होनी चाहिए। नंदिनी को पूरा लिखना चाहिए कि हाँ वो मम्मी के साथ मैंने ये टाइम बिताया। मुझे नंदिनी को टाइम पे पढ़ाना शुरू कर दिया था 3 साढ़े 3 साल की, 3 साढ़े 3 और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ने को इतना है नंदिनी को बहुत करनी है। तो नंदिनी के साथ मैं पूरा टाइम देती थी, तो काफी चीजें। पर एडोलसेंस वाला मुझे लग रहा है पीरियड था, वो भी थी हार्मोन पूरे, हाँ हार्मोन पूरे ऊपर नीचे हो गए होंगे, तो फिर सब बदल गया। लेकिन मम्मी थी, जैसे आप बोल रही हो, बहुत मम्मी थी जिसको लेके हम वहाँ बेटा निकल गए। और मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन रोमा के पास भी मम्मी थी, इसलिए रोमा आपकी मम्मी को एग्जैक्ट आपकी मम्मी को ऐसे बोलते ना जैसे हीना जैसे अर्जुन बेस्ट फ्रेंड थी ना, मेरी माँ मेरी थी। मतलब मैं बोलती हूँ बहुत कहती है तुम मेरे साथ हमेशा, वही मैं एवॉइड करूंगी। हाँ कर जा अर्जुन को चाहिए आप देखिए बोलती एक और मैं रात को ट्रेन में बैठी पास आऊँ मैं तो कड़ी। और जब बीएड हो रही थी तब एफएस हो रही थी, ये तो कड़ी होता था। मुझे कैसे वही तो वही तो रीना मैं बोलती हूँ। तो रोमा फिर आपने पीएचडी की ऑटिज्म में, और फिर आप अभी डॉक्टर रोमा बदेसरा बन गए, है ना? तो हो गए। और मैंने अर्जुन और बच्चे और रिलेशनशिप को लेके की, क्योंकि ना मैंने भी आपसे ये सवाल बहुत बार किया था कि अगर दूसरा बेबी आता है तो ना क्या होगा, बच्चे को क्या फर्क पड़ेगा, अर्जुन पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रोपर मैंने आपसे सवाल किया था कि आप लोगों के काम किए, और जब हमारा वो शाम को आप थेरेपी देती थी यार 5 to 7, जब हम पेरेंट्स बाहर बैठे थे टाइम पे पेरेंट्स की हिम्मत करते थे भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल मैंने किया है आपने किया है, पेरेंट्स ने किया है कि भाई हाँ होना चाहिए। ये आप माँ का जेन्युइन क्वेश्चन है कि पेरेंट्स होना कभी होना चाहिए या नहीं। मैंने इसी टॉपिक पर बच्चे और का जो रिलेशनशिप और क्या, और उसका क्या आपका क्या रिजल्ट होगा पेरेंट्स ने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत फायदा की वजह पर्सनली और सोशल डोमेन, लेकिन जो जिन होते हैं ना उनको प्रॉब्लम उनको पता है, आप पता होगा, बट उन बच्चों को ग्लास चिल्ड्रन कहते हैं। ग्लास चिल्ड्रन का मतलब होता है जैसे ग्लास है, यानी कि वो है लेकिन उनको उतनी क्या कहेंगे
ऐसा नहीं कि पेरेंट जानते हैं, बट ध्यान समझ जो बच्चा जिसको स्पेशल नीड्स है उससे इतना ज्यादा होता है। इनका जो अच्छा किया हुआ या जो भी चीज है वो तो उतनी एक्नॉलेज नहीं है। तो ना जब मैंने ये शुरू किया था तो हम एक बना देते हैं, मुझे लगता है किसी भी जो तो शानदार था ये मुझे लगता था। तो मैंने क्वेश्चन बनाई, तो बताइए ना क्वेश्चन कैसे थे, क्योंकि पहला हमने मैंने भरा अर्जुन की तरफ से नंदिनी से भरवाया था। तो नंदिनी को क्वेश्चन भरा, मुझे रियलाइज हुआ आज से कई साल पहले की मैं यहाँ नहीं, मुझे नहीं लगता था ऐसे मतलब ये लगता था कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी परवरिश दी है। क्वेश्चन थे, वो भी क्वेश्चन थे 0 मार्क्स किए, तो मुझे ऐसा लगा हो गए। लेकिन आप हमेशा बेस्ट कर रहे थे। मतलब मैंने आज तक आपकी जैसी डेडिकेटेड जो पेरेंट थी मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब ऑसम, इस हद तक का जुनून की भाई मास्टर्स बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, पीएचडी कर लिया, और अब इतना ही नहीं ऑटिज्म की जो फैमिलीज है उनको मदद कर रही है, मतलब और स्कूल में सिखा रहे हो, कॉलेज में, ताकि ऐसे लोग आए, ऐसे एजुकेटर्स आए जो आप लोगों से सीखेंगे। वो कोई किताबी ज्ञान नहीं बढ़ता है वहाँ पर, कोई प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहे हैं। तो आप जो सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट ला रहे हो वो बड़ा इम्पैक्ट है। अभी ना मेरे पास नाम मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वक्त आ रहा है और ठीक है। और जो फर्स्ट बच्चा आया ना वो 11-12 साल का, बहुत 11 था, तो मैंने उसको देखा और पास हुई, मैंने उसी को वहाँ पे हाथ दिया। एक टाइम आपको याद है वो वाइट करना था, वहाँ पे पूरे काला हो गया था, पूरा काला हो गया था, हाथ अर्जुन का बच्चे हुआ। तो मैं ऐसी सलाह होती मदद कैसे कम करना है, तो आपने मुझे बताया टेडी बियर ला के दे दी, उसके ऊपर गुस्सा कर लेगा, और काम किया टेडी बियर नहीं था, काफी बहुत जैसे बच रही है, ये मुझे शानदार है और छोटी छोटी चीजें सिखाई है। लोग एक बात बताऊं, मैंने बहुत शानदार नहीं सिखाया, आपने बहुत शानदार तरीके से सीखा। क्योंकि देखिए मैं हर एक पेरेंट को वही चीज दे रही हूँ, लेकिन हर पेरेंट उसके बीएड एमएड और पीएचडी नहीं कर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ जो जुनून है, जो जज्बा है, कि मुझको करना है, वो भी मैटर करता है। रोमा शुरू से देती थी, रोमा तो जो ठान लिया वो कर ही देगी। Before you go, I wanted to help your child grow faster. Here are 4 things that you can do. 1, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox. You are updated on a weekly basis. 2, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Kid. It is available on Amazon. It's a guidebook to guide you on really how to help you help your child. 3, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website khushi.net.in/online-event. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be we can meet. I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/event. And we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group system. It's an amazing deep dive trying to understand your child, and I'm sure it transforms your perspective, transforms the way you work with your child, and these are the 4 things that I think would really help you. Thank you.
ऊपर से